जब मन दुखों से भर जाता है, जब जीवन की परिस्थितियां हमारी समझ से बाहर होने लगती हैं, जब अपने ही लोग हमें समझना बंद कर देते हैं, तब भीतर एक ऐसी पीड़ा जन्म लेती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं होता। बाहर से व्यक्ति सामान्य दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर भावनाओं का एक तूफान चल रहा होता है। वह मुस्कुराने की कोशिश करता है, लोगों से मिलता है, अपने कार्य भी करता है, लेकिन उसके हृदय में एक ऐसा बोझ होता है जो हर पल उसे थका देता है। ऐसे समय में मनुष्य अक्सर सोचता है कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वह अपने भाग्य को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है, कभी कभी स्वयं को भी दोष देने लगता है। उसे लगता है कि जैसे उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा भर गया है, उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। वह भविष्य को लेकर चिंतित हो जाता है और अतीत की घटनाओं को याद करके और अधिक दुखी होने लगता है। लेकिन जीवन का एक गहरा सत्य यह है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जैसे रात हमेशा नहीं रहती, वैसे ही दुख भी हमेशा नहीं रहता। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद शांति आती है, हर कठिन परीक्षा के बाद एक नया अवसर जन्म लेता है। समस्या यह है कि जब हम दुख में होते हैं, तब हमें यह सत्य दिखाई नहीं देता। हमारा मन केवल वर्तमान पीड़ा को देखता है और उसी को पूरा जीवन मान बैठता है। भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि मनुष्य को परिस्थिति नहीं, बल्कि अपने मन को समझना चाहिए, क्योंकि जीवन में अधिकांश दुख परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारी सोच से पैदा होते हैं। एक ही घटना दो व्यक्तियों के जीवन में घट सकती है। एक व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा उसी घटना से सीख लेकर और अधिक मजबूत बन जाता है। अंतर घटना में नहीं होता, अंतर मन की स्थिति में होता है। जब मन कमजोर हो जाता है, तब छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है, लेकिन जब मन मजबूत होता है, तब बड़ी से बड़ी चुनौती भी छोटी दिखाई देती है। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा कार्य धन कमाना नहीं है, प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने मन को समझना और उसे सही दिशा देना है। आज बहुत से लोग बाहर से सफल दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से परेशान हैं। उनके पास धन है, सुविधाएं हैं, नाम है, लेकिन शांति नहीं है, क्योंकि शांति बाजार में नहीं मिलती, शांति किसी वस्तु में नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब मन सही ज्ञान से जुड़ता है, जब मन सत्य को समझता है, जब मन जीवन को सही दृष्टि से देखना सीखता है। कई बार हम दूसरों से बहुत अधिक अपेक्षाएं कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमें समझे, हमारा सम्मान करे, हमारे अनुसार व्यवहार करे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तब हमारा मन दुखी हो जाता है। गीता कहती है कि अपेक्षा जितनी कम होगी, मन उतना ही शांत रहेगा, क्योंकि अपेक्षा ही वह बीज है जिससे निराशा जन्म लेती है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति आपको सम्मान दे तो अच्छा है, लेकिन यदि वह सम्मान न दे तो क्या आपका मूल्य कम हो जाता है? बिल्कुल नहीं। आपका मूल्य किसी दूसरे की राय से निर्धारित नहीं होता। आपका मूल्य आपके कर्मों, आपके चरित्र और आपके भीतर छिपी दिव्यता से निर्धारित होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी खुशी को दूसरों के हाथों में सौंप देता है। वह सोचता है कि यदि लोग उसकी प्रशंसा करेंगे तो वह खुश रहेगा, यदि लोग उसे स्वीकार करेंगे तो वह संतुष्ट रहेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी स्थायी सुख प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया का स्वभाव बदलना है। आज जो व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है, वही कल आपकी आलोचना भी कर सकता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने सुख का आधार दूसरों को न बनाएं। अपने भीतर ऐसा आत्मबल विकसित करें कि परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, समय बदले, लेकिन हमारा मन स्थिर बना रहे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे दुख महसूस नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि वह दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह जानता है कि यह समय भी गुजर जाएगा। वह परिस्थिति को स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है। जब मन बार बार रोता है, तब वास्तव में उसे किसी सहारे की नहीं, बल्कि सही दिशा की आवश्यकता होती है। क्योंकि गलत दिशा में चलने वाला व्यक्ति चाहे जितना तेज दौड़ ले, वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन सही दिशा में धीरे धीरे चलने वाला व्यक्ति भी अंततः सफलता प्राप्त कर लेता है। जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह हमें कुछ सिखाने के लिए घट रहा है। हर अनुभव एक शिक्षक है, हर कठिनाई एक संदेश लेकर आती है, हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है।
लेकिन हम अक्सर केवल दर्द देखते हैं, शिक्षा नहीं देखते। यदि एक बीज मिट्टी में दबाए जाने के अनुभव को समझ सकता तो शायद वह भी इसे अन्याय समझता। उसे लगता कि उसे अंधेरे में फेंक दिया गया है, लेकिन वही अंधेरा उसके वृक्ष बनने की शुरुआत होता है। उसी प्रकार जीवन की कई कठिन परिस्थितियां वास्तव में हमारे विकास की तैयारी होती हैं। जब भगवान हमें ऊंचा उठाना चाहते हैं तब वे पहले हमें मजबूत बनाते हैं, और मजबूती हमेशा संघर्षों से आती है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा दबाव सहकर ही चमकता है। मनुष्य भी चुनौतियों का सामना करके ही महान बनता है। इसलिए अपने दुखों को केवल बोझ मत समझिए, उन्हें अपने जीवन के शिक्षक के रूप में देखिए। उनसे सीखिए, उनसे शक्ति लीजिए, उनसे अनुभव प्राप्त कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दुखों से सीख लेता है वह भविष्य में बहुत मजबूत बन जाता है। मन की एक और आदत होती है, वह बार बार अतीत में जाता है। वह पुरानी घटनाओं को याद करता है, वह उन लोगों को याद करता है जिन्होंने उसे दुख दिया, वह उन अवसरों को याद करता है जो उससे छूट गए, और फिर वह वर्तमान की शांति को नष्ट कर देता है। लेकिन सत्य यह है कि अतीत को बदलना किसी के हाथ में नहीं है। जो बीत गया वह बीत गया। जितना अधिक हम बीती हुई बातों को पकड़कर रखते हैं उतना ही अधिक हम स्वयं को कष्ट देते हैं। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना सीखिए, क्षमा करना सीखिए, छोड़ना सीखिए। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि सामने वाले ने जो किया वह सही था। क्षमा का अर्थ है कि अब मैं उस घटना को अपने वर्तमान और भविष्य को नष्ट नहीं करने दूंगा। मैं उस बोझ को अपने कंधों से उतार दूंगा और आगे बढ़ूंगा। बहुत बार मन इसलिए भी रोता है क्योंकि उसे लगता है कि वह अकेला है। उसे लगता है कि उसकी बात समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन याद रखिए, संसार में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन की किसी न किसी लड़ाई को लड़ रहा है। इसलिए स्वयं को अकेला मत समझिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब पूरा संसार आपका साथ छोड़ दे तब भी भगवान आपका साथ नहीं छोड़ते। उनका प्रेम बिना शर्त होता है। वे आपके भीतर भी हैं और आपके आसपास भी हैं। वे आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं, आपकी हर पीड़ा को जानते हैं, और सही समय आने पर आपको सही मार्ग भी दिखाते हैं। कई बार हम चाहते हैं कि हमारी समस्या तुरंत समाप्त हो जाए, लेकिन भगवान केवल समस्या नहीं देखते, वे हमारे विकास को भी देखते हैं। इसलिए कभी कभी उत्तर मिलने में समय लगता है, कभी कभी रास्ता थोड़ा लंबा होता है, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास बनाए रखता है वह अंततः मंजिल तक पहुंच जाता है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ हमारे अनुसार होगा। विश्वास का अर्थ है कि चाहे जो भी होगा वह अंततः हमारे कल्याण के लिए होगा। यही भावना मन को गहरी शांति प्रदान करती है। जब भी मन दुखी हो, स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या यह परिस्थिति हमेशा रहने वाली है? उत्तर होगा नहीं। फिर स्वयं से पूछिए, क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ? उत्तर होगा हाँ। और फिर स्वयं से कहिए, मैं टूटूंगा नहीं, मैं सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। यही दृष्टिकोण धीरे धीरे मन को मजबूत बनाता है। यही सोच व्यक्ति को निराशा से बाहर निकालती है। यही ज्ञान आंसुओं को शक्ति में बदल देता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि अपने ही मन से होती है। बाहर की परिस्थितियां हमें कुछ समय के लिए परेशान कर सकती हैं, लेकिन यदि मन मजबूत हो तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। वहीं यदि मन कमजोर हो जाए तो छोटी सी बात भी हमें भीतर तक तोड़ सकती है। इसलिए गीता बार बार मन को समझने और उसे सही दिशा देने की बात करती है, क्योंकि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। यदि मन नकारात्मक विचारों में फंस जाए तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। यदि वही मन सत्य, ज्ञान और ईश्वर की ओर मुड़ जाए तो वही व्यक्ति शांति का अनुभव करने लगता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी जीवन में सब कुछ ठीक होते हुए भी मन अशांत रहता है। कोई विशेष समस्या नहीं होती, फिर भी बेचैनी बनी रहती है। इसका कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि मन के भीतर चल रहे विचार होते हैं। मन भविष्य की चिंता करता है, अतीत का पछतावा करता है और वर्तमान को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वही वास्तव में जीवन का आनंद ले सकता है, क्योंकि जीवन केवल इसी क्षण में है। बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा और आने वाला समय अभी आया नहीं है। इसलिए जो वर्तमान को खो देता है वह जीवन को खो देता है। लेकिन मन को वर्तमान में रखना आसान नहीं होता। वह बार बार भटकता है, कभी इच्छाओं की ओर दौड़ता है,
कभी भय की ओर, कभी क्रोध की ओर और कभी मोह की ओर। इसलिए मन को बार बार ज्ञान की ओर वापस लाना पड़ता है। जिस प्रकार एक माली प्रतिदिन अपने पौधों की देखभाल करता है, उसी प्रकार हमें भी प्रतिदिन अपने मन की देखभाल करनी चाहिए। यदि बगीचे में खरपतवार उगने लगे और माली उसे न हटाए, तो धीरे धीरे वह पूरे बगीचे को खराब कर देती है। उसी प्रकार यदि मन में नकारात्मक विचारों को रोका न जाए, तो वे धीरे धीरे पूरे जीवन को प्रभावित करने लगते हैं। इसलिए जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे सत्य मत मान लीजिए। केवल इसलिए कि कोई विचार आपके मन में आया है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह सही है। कई बार मन डर पैदा करता है जो वास्तविक नहीं होता। कई बार मन ऐसी कहानियां बना लेता है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। एक चिंतित व्यक्ति हर जगह समस्या देखता है, जबकि एक शांत व्यक्ति उसी परिस्थिति में अवसर देख लेता है। अंतर परिस्थिति का नहीं, दृष्टिकोण का होता है। जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। हम भगवान से मदद मांगते हैं, लेकिन परिणाम तुरंत नहीं दिखाई देता। तब मन में संदेह उत्पन्न होने लगता है। लेकिन याद रखिए, भगवान की व्यवस्था हमारी समझ से कहीं अधिक विशाल है। कभी कभी जो चीज हम मांग रहे होते हैं, वह हमारे लिए उचित नहीं होती, और कभी कभी उचित होती है, लेकिन उसका समय अभी नहीं आया होता। इसलिए धैर्य रखना भी आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण भाग है। एक किसान जब बीज बोता है, तो अगले दिन खेत खोदकर यह नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। उसे विश्वास होता है कि समय आने पर बीज अंकुरित होगा। उसी प्रकार हमें भी अपने कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम के लिए धैर्य रखना चाहिए। आज का मनुष्य बहुत जल्दी परिणाम चाहता है। वह तुरंत सफलता चाहता है, तुरंत सम्मान चाहता है, तुरंत धन चाहता है और तुरंत खुशी चाहता है। लेकिन प्रकृति का नियम धीरे धीरे विकास का है। एक वृक्ष बनने में समय लगता है, एक नदी को सागर तक पहुंचने में समय लगता है, एक महान व्यक्तित्व बनने में भी समय लगता है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है, वह अक्सर मंजिल के बहुत पास पहुंचकर हार मान लेता है। लेकिन जो धैर्य बनाए रखता है, वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। जीवन में कुछ लोग आपको समझेंगे और कुछ लोग कभी नहीं समझेंगे। कुछ लोग आपका साथ देंगे और कुछ लोग आपका विरोध करेंगे। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर प्रसन्न होंगे और कुछ लोग उससे ईर्ष्या करेंगे। यह संसार का स्वभाव है। यदि आप हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो स्वयं दुखी हो जाएंगे। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य लोगों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है, तब उसका मन दूसरों की राय से मुक्त होने लगता है। वह अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करता है और धीरे धीरे उसे वह आत्मविश्वास प्राप्त होने लगता है जो किसी बाहरी प्रशंसा से नहीं मिल सकता। याद रखिए, आत्मविश्वास का जन्म तब होता है जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करता है, अपनी कमियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, अपनी परिस्थितियों के साथ। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाता, वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को अलग बनाया है। किसी की यात्रा आसान है, किसी की कठिन। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर से। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई कम मूल्यवान है। एक फूल और एक वृक्ष की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों का अपना महत्व है। उसी प्रकार आपकी यात्रा भी अद्वितीय है। इसलिए स्वयं की तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए। तुलना मन की शांति को नष्ट कर देती है। तुलना से ईर्ष्या पैदा होती है। तुलना से हीन भावना पैदा होती है। तुलना से असंतोष पैदा होता है और फिर व्यक्ति अपने पास मौजूद आशीर्वादों को भी भूल जाता है। जिस दिन आप अपने जीवन के लिए कृतज्ञ होना सीख जाएंगे, उसी दिन से आपका दृष्टिकोण बदलना शुरू हो जाएगा। कृतज्ञता दुखों को तुरंत समाप्त नहीं करती, लेकिन दुखों को देखने का तरीका बदल देती है। जब आप सुबह उठकर यह सोचते हैं कि आपके पास सांसें हैं, परिवार है, सीखने का अवसर है, ईश्वर का स्मरण करने का अवसर है, तब आपका मन धीरे धीरे सकारात्मक होने लगता है। और सकारात्मक मन कठिन परिस्थितियों में भी आशा खोज लेता है। आशा बहुत बड़ी शक्ति है। जिस व्यक्ति के भीतर आशा जीवित रहती है, वह कभी पूरी तरह नहीं हारता। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह फिर उठ खड़ा होता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अधिकांश महान लोगों ने संघर्षों का सामना किया है। उन्होंने असफलताएं देखी हैं,
उन्होंने अपमान सहा है, उन्होंने कठिन समय का सामना किया है, लेकिन वे इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। जब जीवन आपको गिराए तब गिरने पर ध्यान मत दीजिए, उठने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर फिर उठ जाने में है। कई बार भगवान हमारे जीवन से कुछ लोगों को दूर कर देते हैं। उस समय हमें बहुत दुख होता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि जो चला गया उसका जाना आवश्यक था, क्योंकि हर व्यक्ति हमेशा हमारे साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमें सीख देने आते हैं, कुछ हमें मजबूत बनाने आते हैं, और कुछ हमें यह सिखाने आते हैं कि हमारा सबसे बड़ा सहारा केवल भगवान है। जब यह बात समझ में आने लगती है, तब मन धीरे धीरे लोगों पर निर्भर होना छोड़ देता है। वह ईश्वर पर भरोसा करना सीखता है, और जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करना सीख जाता है, उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेने लगती है। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह व्यर्थ नहीं है। हर घटना का एक उद्देश्य है, हर मोड़ पर कोई शिक्षा छिपी है, हर संघर्ष में कोई वरदान छिपा है जिसे हम उस समय नहीं देख पाते। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति कठिन समय में भी घबराता नहीं। वह जानता है कि बादलों के पीछे सूर्य अभी भी मौजूद है। उसे विश्वास होता है कि यह समय भी बीत जाएगा और एक नई सुबह अवश्य आएगी। और जब मन में यह विश्वास जागने लगता है, तब आंसू भी प्रार्थना बन जाते हैं, संघर्ष भी साधना बन जाता है, और जीवन की कठिन राह भी आत्मिक विकास का मार्ग बन जाती है। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि जीवन केवल सुख प्राप्त करने का नाम नहीं है, बल्कि स्वयं को समझने और विकसित करने की एक यात्रा है, तब उसके देखने का तरीका बदलने लगता है। वही घटनाएं जो पहले उसे तोड़ देती थीं, अब उसे कुछ सिखाने लगती हैं। वही कठिनाइयां जो पहले उसे निराश कर देती थीं, अब उसके भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने लगती हैं। जीवन में दुख का आना असामान्य नहीं है। असामान्य यह है कि हम दुख को देखकर स्वयं को असहाय मान लें। गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है। उसके भीतर इतनी शक्ति है कि वह सबसे कठिन समय को भी अपने विकास का माध्यम बना सकता है। अर्जुन भी युद्ध भूमि में टूट गए थे। उनके हाथ कांप रहे थे, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वे अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस गए थे। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें केवल युद्ध लड़ने की शिक्षा नहीं दी, बल्कि जीवन को समझने का ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा हुआ भय, मोह और भ्रम है। जब तक मनुष्य इन पर विजय प्राप्त नहीं करता, तब तक वह किसी भी क्षेत्र में वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आज भी बहुत से लोग उसी प्रकार के संघर्ष से गुजर रहे हैं। कोई अपने परिवार की चिंता में डूबा हुआ है, कोई आर्थिक समस्याओं से परेशान है, कोई रिश्तों में मिले धोखे से टूट चुका है, कोई भविष्य को लेकर भयभीत है, कोई अपने अकेलेपन से लड़ रहा है। समस्याएं अलग अलग हैं, लेकिन मन की पीड़ा लगभग एक जैसी है। ऐसे समय में मन बार बार कहता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें अपने मन की हर बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुखी मन अक्सर वास्तविकता नहीं बल्कि डर को दिखाता है। यदि एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में बैठा हो तो उसे हर चीज भयावह लग सकती है, लेकिन जैसे ही प्रकाश आता है वह समझ जाता है कि उसका अधिकांश डर केवल भ्रम था। उसी प्रकार ज्ञान जीवन का प्रकाश है। यह हमारे मन के भ्रमों को दूर करता है। जब मन दुखी हो तब अपने आप से बार बार यह मत पूछिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इसके बजाय यह पूछिए कि मुझे इससे क्या सीखना है। यही प्रश्न व्यक्ति को पीड़ा से शक्ति की ओर ले जाता है। जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जो तुरंत नहीं भरते, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक साथ रहते हैं, लेकिन समय और सही दृष्टिकोण के साथ वे भी धीरे धीरे हल्के होने लगते हैं। इसलिए स्वयं को समय दीजिए, अपने ऊपर कठोर मत बनिए। बहुत से लोग अपनी गलतियों के कारण स्वयं को दोष देते रहते हैं। वे वर्षों तक अपराध बोध में जीते हैं, लेकिन गीता का संदेश है कि मनुष्य गलतियों से सीखने के लिए है, उनमें हमेशा के लिए फंसे रहने के लिए नहीं। यदि आपने कोई गलती की है तो उसे स्वीकार कीजिए, उससे सीखिए, जहां संभव हो सुधार कीजिए, लेकिन उसके बाद स्वयं को क्षमा भी कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को क्षमा नहीं कर पाता वह आगे नहीं बढ़ पाता। याद रखिए, भगवान पूर्णता नहीं देखते, वे प्रयास देखते हैं।
वे यह नहीं देखते कि आप कितनी बार गिरे, वे यह देखते हैं कि आप कितनी बार उठे। वे यह नहीं देखते कि आपके जीवन में कितनी कमियां हैं, वे यह देखते हैं कि आपका हृदय कितना सच्चा है। जब मन बार बार रोता है तब उसे दुनिया के शोर से थोड़ी दूरी की आवश्यकता होती है। आज लोग हर समय दूसरों के जीवन को देखते रहते हैं। कोई सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देख रहा है, कोई दूसरों की खुशियां देख रहा है और फिर अपने जीवन को अधूरा मानने लगता है। लेकिन आप किसी के जीवन का पूरा सत्य नहीं जानते। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई न कोई संघर्ष छिपा होता है। हर सफल व्यक्ति ने भी कठिन रास्तों से होकर यात्रा की होती है। इसलिए दूसरों की कहानी देखकर अपने जीवन का मूल्य मत तय कीजिए। आपका जीवन ईश्वर की एक अलग योजना का हिस्सा है। आपकी यात्रा अलग है, आपके अनुभव अलग हैं, आपकी मंजिल अलग है। इसलिए धैर्य रखिए और अपने मार्ग पर चलते रहिए। कभी कभी जीवन हमें वहां रोक देता है जहां हम जाना चाहते हैं। उस समय हमें लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वह रुकना भी हमारे लिए आवश्यक था। कई बार बंद होता हुआ एक दरवाजा वास्तव में किसी बेहतर दरवाजे की तैयारी होता है। कई बार असफलता हमें उस रास्ते से हटाती है जो हमारे लिए सही नहीं था। कई बार प्रतीक्षा हमें उस समय तक रोकती है जब तक हम तैयार न हो जाएं। इसलिए हर विलंब को दुर्भाग्य मत समझिए, हर रुकावट को हार मत समझिए। कई बार भगवान हमें बचाने के लिए भी रोकते हैं। जीवन में विश्वास बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब विश्वास चला जाता है तब मन टूटने लगता है, और जब विश्वास जीवित रहता है तब सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आशा बनी रहती है। विश्वास केवल भगवान पर नहीं, स्वयं पर भी होना चाहिए। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आप इस कठिन समय से निकल सकते हैं। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आपके भीतर उससे कहीं अधिक शक्ति है जितनी आप अभी समझते हैं। अक्सर मनुष्य अपनी क्षमता को कम आंकता है। वह सोचता है कि वह कमजोर है, लेकिन जब परिस्थितियां उसे चुनौती देती हैं तब उसे अपने भीतर छिपी शक्ति का पता चलता है। जिस प्रकार समुद्र की गहराई किनारे पर खड़े होकर नहीं मापी जा सकती, उसी प्रकार मनुष्य की शक्ति भी कठिन समय आने से पहले पूरी तरह दिखाई नहीं देती। संघर्ष ही वह दर्पण है जो हमें हमारी वास्तविक क्षमता दिखाता है। इसलिए यदि इस समय आपके जीवन में कोई कठिनाई है तो केवल दुखी मत होइए। यह भी देखिए कि यह कठिनाई आपको क्या बना रही है। क्या यह आपको अधिक धैर्यवान बना रही है? क्या यह आपको अधिक समझदार बना रही है? क्या यह आपको ईश्वर के और निकट ला रही है? यदि उत्तर हाँ है तो समझिए कि यह संघर्ष व्यर्थ नहीं है। जब आप पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखेंगे तो पाएंगे कि जिन घटनाओं को आपने सबसे बड़ा दुख समझा था, उन्हीं ने आपको सबसे महत्वपूर्ण सीख दी थी। जिन रास्तों पर चलना सबसे कठिन लगा था, उन्हीं रास्तों ने आपको सबसे मजबूत बनाया था। यही जीवन का रहस्य है। उस समय जो बोझ लगता है वही बाद में वरदान साबित हो सकता है। उस समय जो अंधेरा लगता है वही नई सुबह की तैयारी हो सकता है। इसलिए अपने मन को बार बार यह याद दिलाइए कि मैं अकेला नहीं हूँ, ईश्वर मेरे साथ है। मैं असहाय नहीं हूँ, मेरे भीतर शक्ति है। यह समय स्थायी नहीं है, यह भी बीत जाएगा, और जब यह समय बीत जाएगा तब मैं पहले से अधिक मजबूत, अधिक समझदार और अधिक शांत होकर बाहर निकलूंगा। धीरे धीरे यही विश्वास मन के घावों पर मरहम का काम करता है। यही विश्वास टूटे हुए हृदय को फिर से जीना सिखाता है। यही विश्वास आंसुओं के बीच भी मुस्कुराने की ताकत देता है, और यही विश्वास व्यक्ति को निराशा के अंधकार से निकालकर आशा और प्रकाश की ओर ले जाता है। जब मन आशा और निराशा के बीच झूलता रहता है तब सबसे अधिक आवश्यकता किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि सही समझ की होती है। क्योंकि चमत्कार कुछ समय के लिए परिस्थिति बदल सकता है, लेकिन सही समझ पूरे जीवन को बदल देती है। गीता का ज्ञान इसी सही समझ की ओर हमें ले जाता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि यदि उसकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएं, तभी उसे शांति मिलेगी, लेकिन यह धारणा पूरी तरह सत्य नहीं है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई चुनौती न हो। हर किसी के पास कोई न कोई चिंता है, कोई न कोई संघर्ष है, कोई न कोई अधूरी इच्छा है। यदि शांति केवल समस्याओं के समाप्त होने पर मिलती तो शायद इस संसार में बहुत कम लोग शांत होते। वास्तविक शांति तब आती है जब हम समस्याओं के बीच भी संतुलित रहना सीख जाते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि परिस्थितियां बदलती रहेंगी,
लेकिन हमें अपने भीतर का प्रकाश बुझने नहीं देना है। यही आंतरिक स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। कई बार हम अपने दुखों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें अपने जीवन की अच्छाइयां दिखाई ही नहीं देती। हम उस एक चीज पर ध्यान देते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और उन 100 चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे पास हैं। यही मन की आदत है। वह कमी पर जल्दी जाता है, कृतज्ञता पर देर से जाता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण ऐसे निकालिए जब आप केवल उन बातों के बारे में सोचें जिनके लिए आप भगवान के प्रति आभारी हैं। हो सकता है आपके जीवन में कुछ समस्याएं हों, लेकिन यह भी सत्य है कि आपके पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी कामना लाखों लोग करते हैं। आपके पास जीवन है, अवसर है, अनुभव है, सीखने की क्षमता है, और सबसे बढ़कर भगवान का स्मरण करने की शक्ति है। जब मन कृतज्ञ होना सीखता है तब उसका भार हल्का होने लगता है, क्योंकि कृतज्ञता हमें यह याद दिलाती है कि जीवन केवल अभावों का नाम नहीं है। जीवन में बहुत कुछ ऐसा भी है जो हमें बिना मांगे मिला है। कभी कभी मनुष्य अपने दुखों के कारण स्वयं को दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति मानने लगता है, लेकिन यदि वह थोड़ा गहराई से देखे तो समझ जाएगा कि हर व्यक्ति किसी न किसी अदृश्य संघर्ष से गुजर रहा है। कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, कोई रिश्तों को लेकर, कोई भविष्य को लेकर, कोई अपने बच्चों को लेकर, तो कोई अपने अकेलेपन को लेकर। इसलिए अपने दुखों को देखकर यह मत सोचिए कि केवल आपके साथ ही कठिनाइयां हैं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे कैसे गुजरना है यह हमारे हाथ में है। गीता हमें सिखाती है कि परिस्थितियों से भागने में समाधान नहीं है, उनका सामना करने में समाधान है। जब हम किसी समस्या से डरकर पीछे हटते हैं तब वह हमें और बड़ी दिखाई देने लगती है, लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं तब हमें पता चलता है कि वह उतनी बड़ी नहीं थी जितनी हमने अपने मन में बना ली थी। मन की एक और विशेषता है, वह भविष्य की कल्पनाओं में बहुत जल्दी उलझ जाता है। वह बार बार सोचता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो क्या होगा, और इसी प्रकार के अनगिनत प्रश्न उसे बेचैन करते रहते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, इन प्रश्नों में से अधिकांश कभी वास्तविकता नहीं बनते, वे केवल मन की कल्पनाएं होती हैं। हम उन घटनाओं के लिए दुखी होते रहते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। श्री कृष्ण का संदेश है कि वर्तमान में अपना श्रेष्ठ कर्म करो, भविष्य की चिंता में अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो, क्योंकि भविष्य का निर्माण आज के कर्मों से होता है। यदि आज सही है तो कल भी बेहतर होने की संभावना बढ़ जाती है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है तब उसका मन धीरे धीरे भय से मुक्त होने लगता है, क्योंकि भय का जन्म अक्सर अनिश्चितता से होता है और कर्म हमें अनिश्चितता से निकालकर उद्देश्य की ओर ले जाता है। आपने देखा होगा कि जब मन खाली होता है तब वह अधिक परेशान करता है। वह पुरानी बातें याद दिलाता है, भविष्य की चिंताएं दिखाता है और व्यर्थ की कल्पनाओं में उलझा देता है। लेकिन जब मन किसी सार्थक कार्य में लगा होता है तब उसकी अशांति कम होने लगती है। इसलिए दुखी होने पर केवल सोचते मत रहिए, कुछ अच्छा कीजिए, किसी की सहायता कीजिए, कुछ नया सीखिए, भगवान का स्मरण कीजिए, अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए, क्योंकि कर्म मन को दिशा देता है। एक और बात जो मन को बहुत अधिक दुखी करती है वह है दूसरों से मान्यता पाने की इच्छा। हम चाहते हैं कि लोग हमारे प्रयासों को समझें, हमारी अच्छाइयों को देखें, हमारे त्याग की सराहना करें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब हमें दुख होता है। परंतु सत्य यह है कि संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को भी गलत समझा जाता है, कई बार सच्चे प्रयासों की भी प्रशंसा नहीं होती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अपने मार्ग से हट जाना चाहिए। यदि आपका कर्म सही है, आपका उद्देश्य शुद्ध है और आपका हृदय ईमानदार है, तो लोगों की राय से अधिक महत्व भगवान की दृष्टि का है। संसार की प्रशंसा क्षणिक है, लेकिन ईश्वर की स्वीकृति अमूल्य है। याद रखिए, सूर्य हर दिन प्रकाश देता है, वह यह नहीं देखता कि लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं या नहीं। नदी बहती रहती है, वह यह नहीं सोचती कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। वृक्ष फल देते हैं, वे बदले में कुछ नहीं मांगते। प्रकृति हमें सिखाती है कि अपना श्रेष्ठ देना ही सबसे बड़ी साधना है। जब आप अपने जीवन को सेवा, कर्तव्य और ईश्वर के स्मरण से जोड़ देते हैं, तब धीरे धीरे आपका ध्यान दुखों से हटकर उद्देश्य पर केंद्रित होने लगता है।
और जिस व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य मिल जाता है वह कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं है। कई बार भगवान हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होने देते हैं जो हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं होती। उस समय हम नाराज हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन वर्षों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ आता है कि वही घटना हमारे जीवन की दिशा बदलने के लिए आवश्यक थी। जो आज समझ नहीं आ रहा वह कल समझ आ सकता है, जो आज नुकसान लग रहा है वह भविष्य में लाभ साबित हो सकता है। इसलिए हर घटना का निर्णय तुरंत मत कीजिए, समय को अपना कार्य करने दीजिए। धैर्य केवल प्रतीक्षा करने का नाम नहीं है, धैर्य का अर्थ है विश्वास के साथ प्रतीक्षा करना। यह विश्वास कि भगवान जो कर रहे हैं उसमें कोई न कोई कल्याण अवश्य छिपा है। यह विश्वास कि मेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह विश्वास कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश का आगमन निश्चित है। और जब यह विश्वास मन में स्थिर होने लगता है तब व्यक्ति धीरे धीरे परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, वह परिस्थितियों से ऊपर उठना शुरू कर देता है। उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेने लगती है जो बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं होती। तब वह समझ जाता है कि जीवन का वास्तविक सुख किसी वस्तु में नहीं, किसी पद में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि उस स्थिर मन में है जो हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखना जानता है। यही भरोसा मन को टूटने से बचाता है, यही भरोसा आंसुओं को प्रार्थना में बदल देता है, यही भरोसा अकेलेपन को साधना में बदल देता है, और यही भरोसा धीरे धीरे उस व्यक्ति को ऐसी आंतरिक शक्ति प्रदान करता है जिसके सामने जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। और अंत में प्रिय मित्रों, जीवन की इस यात्रा में एक बात हमेशा याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। आज यदि आपका मन दुखी है, यदि आपकी आंखों में आंसू हैं, यदि आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा, तो भी विश्वास रखिए कि यह समय हमेशा नहीं रहेगा। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्योदय होता है, वैसे ही आपके जीवन में भी प्रकाश अवश्य आएगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मनुष्य को कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मन में विश्वास जीवित है तो रास्ता अवश्य निकलता है। जब संसार के सारे दरवाजे बंद होते दिखाई दें, तब भी ईश्वर का एक द्वार खुला रहता है। बस आवश्यकता है धैर्य, श्रद्धा और सही दिशा की। याद रखिए, आपका दुख आपकी पहचान नहीं है, आपकी असफलताएं आपका भविष्य तय नहीं करती, आपकी वर्तमान परिस्थिति आपके पूरे जीवन की कहानी नहीं है। अभी बहुत कुछ अच्छा होना बाकी है, अभी भगवान की अनेक कृपाएं आपके जीवन में आना बाकी है, अभी आपकी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। इसलिए रोना आए तो रो लीजिए, लेकिन हार मत मानिए। थक जाएं तो थोड़ा विश्राम कर लीजिए, लेकिन रुकिए मत। यदि लोग आपका साथ छोड़ दें, तब भी अपने विश्वास का साथ मत छोड़िए। यदि दुनिया आपको कमजोर समझे, तब भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको किसी उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा है। जब भी मन परेशान हो, जब भी जीवन की राह कठिन लगे, जब भी हृदय दुखों से भर जाए, तब गीता के ज्ञान का सहारा लीजिए, श्री कृष्ण के वचनों को सुनिए। आपको अनुभव होगा कि धीरे धीरे मन का बोझ हल्का होने लगा है, चिंताएं कम होने लगी हैं और भीतर एक नई शक्ति जागने लगी है। यदि आपको यह प्रेरणादायक संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें और बताइए कि इस संदेश का कौन सा भाग आपके हृदय को सबसे अधिक स्पर्श कर गया। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान, भगवद गीता की प्रेरणादायक शिक्षाओं, जीवन बदल देने वाले आध्यात्मिक विचारों और सकारात्मक प्रेरणा से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे गीता ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। इस संदेश को अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जिनका मन इस समय दुखी है या जो जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के जीवन में आशा की नई किरण बन जाए। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रकाश फैलता रहे। आपका मन सदैव सकारात्मक रहे, आपका विश्वास अटल रहे और आपके जीवन का हर कदम आपको ईश्वर के ओर निकट ले जाए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।